किसी जंगल में बहुत सारे पंछी हंसी खुशी से रहते थे। उसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उसके पड़ोस में ही रानू नाम की चिड़िया रहती थी। रानू पेट से थी, इस वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी। अरे रानू, क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो, क्या कोई परेशानी है? हाँ लाडो, मैं जल्द ही माँ बनने वाली हूँ, पर मैंने अभी तक मेरा घोंसला ठीक नहीं किया, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही थी? मैं भी घोंसला ठीक करने के लिए घास फूस का इंतजाम करने जा रही थी। वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। क्या बातें चल रही है दोनों में? जरा हमें भी बताओ। कुछ नहीं मीनू मौसी, रानो माँ बनने वाली है। वो अपना घोंसला अकेले ठीक नहीं कर पा रही, इस वजह से हम सोच रहे थे कि हम साथ मिलकर घोंसला बनाएं। मैं क्या बताऊँ तुम दोनों को, अब मेरे हाथ पैर ज्यादा काम नहीं करते। मैं भी कुछ दिनों से इसी परेशानी में हूँ। मीनू मौसी, हम एक काम करते हैं, आप घोंसला बनाने में मेरी मदद करो। रानो और आप मेरी थोड़ी मदद कर देना। ठीक है लाडो, हम दोनों तुम्हारी घास फूस लाने में मदद करेंगे। तुम हम तीनों के लिए बड़ा सा घोंसला बनाना। तो फिर क्या था, वो तीनों चल पड़ी घोंसले का सामान जुटाने। थोड़ी दूर आने पर मीनू मौसी को कालू कौवा टूटे हुए घोंसले में आग जलाकर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो तीनों कालू के पास आ जाती है। अरे कालू, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे घोंसले को क्यों जला रहे हो? अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कोई घोंसला नहीं जला रहा, मैं तो इस घोंसले को आग में भून रहा हूँ। मगर कालू भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, जब भी मैं घोंसला बनाता था तब या तो तेज तूफान की वजह से घोंसला टूट जाता या तो तेज बारिश में बह जाता, इसलिए मैंने ऊंचे पहाड़ी से गीली मिट्टी लाकर घोंसले के चारों ओर लगाया है। पर तुम इसे जला क्यों रहे हो? अरे मीनू मौसी, मैं इसे जला नहीं रहा, मैं तो इस घोंसले को आग में सेक रहा हूँ। इससे मेरा घोंसला पक्का बन जाएगा, चाहे जितनी तेज बारिश या तूफान क्यों ना आ जाए, ये टूटेगा नहीं। कालू के ऐसा कहते ही मीनू मौसी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे कालू, तुम पक्का घोंसला तो बना रहे हो, लेकिन ये तुम्हें कम पड़ जाएगा। मैं ऊंचे पहाड़ी से बस इतनी ही मिट्टी ला सकता था। कालू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम हम सब के लिए एक बड़ा सा मिट्टी का घर बना दोगे तो हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। पर मीनू मौसी, उसके लिए तो बहुत सारी गीली मिट्टी चाहिए। उसकी चिंता मत करो कालू भैया, घोंसला बनाने में जितनी मिट्टी चाहिए उतनी हम आपको ला कर देंगे। बस आप बड़ा और मजबूत घोंसला बना दीजिए। चलो साथियों, हम जल्दी से जाकर गीली मिट्टी लाते हैं। रानो, तुम ज्यादा वजन नहीं उठा सकती, हम एक और साथी पंछी को लेकर जाएंगे। तुम बस गीली मिट्टी निकाल दो, हम उस मिट्टी को लेकर यहाँ पर आएंगे। सारे वहाँ से निकल जाते हैं। चलो, मैं बड़ा घोंसला बनाने का ढांचा बना लेता हूँ। जब सारी मिट्टी लेकर आएंगे तो मैं उसे पूरे घोंसले को लगा दूंगा। बाद में उसे आग में सेकना भी होगा, तभी घोंसला मजबूत बन पाएगा। इधर तीनों बुलबुल चिड़िया के पास आ जाती है और उसे सारी बात बता देती है। बुलबुल को भी अपना घोंसला बनाना था। बुलबुल भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। मीनू मौसी, हमारा घोंसला पक्का तो बनेगा ना? अगर कालू भैया घोंसला बनाने में नाकाम रहे तो हमें ऐसे ही बेसहारा गुजारा करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये कालू मजबूत घोंसला बना पाएगा। कहीं हमने उसे मिट्टी ला कर दी और उसने पक्का घोंसला नहीं बनाया तो हमारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। मुझे कालू भैया पर पूरा भरोसा है, बस हमें उन्हें जितनी मिट्टी लगेगी उतनी ला कर देनी होगी। सारे ऊंचे पहाड़ी पर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे गीले मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। एक तरफ रानो गीली मिट्टी को निकालती और दूसरी तरफ लाडो, मीनू मौसी और बुलबुल उस मिट्टी को लेकर कालू के पास आ जाती। अरे बाप रे, ये गीली मिट्टी उठाना तो बहुत मुश्किल काम है।
मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कालू भैया, और कितनी गीली मिट्टी लगने वाली है? ज्यादा नहीं, बस और 10-12 चक्कर। कालू के ऐसा कहते ही मीनू मौसी का दिमाग घूम जाता है। अगर मैं ऐसे ही मिट्टी का बोझ उठा कर लाती रहूंगी तो लगता है मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी कमर टूट जाएगी। अरे मीनू मौसी, आप किस सोच में पड़ गई? जल्दी जल्दी चलो, वरना हमें देर हो जाएगी। चलो चलो। सारे उड़कर जाने ही वाले थे कि तभी ओए माँ, मर गई रे। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? हाय रे मेरी कमर। क्या बताऊँ लाडो, अब मैं तुम जैसी जवान थोड़ी ना हूँ जो इतनी मेहनत का काम कर सकूँ। मेरे पैरों में मोच आ गई है और मेरे पंख बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब मैं फिर से उड़ नहीं पाऊंगी। ऐसा मत कहिए मीनू मौसी, आपको कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर रुक जाइए, मैं एक काम करता हूँ, मैं भी इनके साथ चला जाता हूँ। अगर तुम भी इनके साथ चले जाओगे तो हमारा मिट्टी का घर कैसे पूरा होगा? वो बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर मौसम के जानकार पंछी आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सारे जंगल वासियों सुनो। अभी अभी आए सूत्रों के अनुसार तेज तूफान के साथ साथ जोरदार बारिश होने वाली है। इस वजह से जंगल में बाढ़ आने की संभावना है। आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि अपने अपने घोंसले पक्के कर लो। लो, एक और मुसीबत आन पड़ी। अब क्या होगा? हमें हमारे काम की स्पीड बढ़ानी होगी। चलो साथियों, मैं भी मिट्टी जमा करने के लिए तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं कालू भैया, मीनू मौसी सही कह रही है। आप घोंसला बनाओ, हम जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मिट्टी लेकर आएंगे। बस आप थोड़ा जल्दी जल्दी घर बनाने की कोशिश करो। दोनों वहाँ से निकल जाती है। अच्छा हुआ मीनू, हमेशा की तरह थोड़ा झूठ बोलने की वजह से तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे कालू, ज्यादा समय बर्बाद मत कर, जल्दी से काम पर लग जा, नहीं तो हमें बारिश में भीगते हुए रहना पड़ेगा। कालू अपने काम की स्पीड बढ़ा देता है और अपने बनाए हुए बांस के ढांचे पर मिट्टी लगाना शुरू कर देता है। इधर लाडो और बुलबुल मिट्टी लेकर आती और कालू के पास जमा कर देती। मीनू मौसी खाली बैठकर उनको ऑर्डर देती। हाँ हाँ साथियों, ऐसे ही काम चालू रखो। अब सिर्फ थोड़ी ही मिट्टी लगने वाली है, जोर लगा के हैशा। इधर गीली मिट्टी को खोद खोद कर रानू के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। रानू, मुझे लगता है इतनी मिट्टी काफी होगी, चलो हम वापस चलते हैं। कालू कौवे ने मिट्टी के घर को पूरा कर दिया। अब बस छत पर मिट्टी लगाना बाकी था। थोड़ी ही देर में तीनों मिट्टी लेकर वहाँ पर आ जाती है। कालू कौवे ने लाडो और बुलबुल ने लाए हुए मिट्टी को घोंसले की छत पर लगा दिया। कुछ ही देर में मिट्टी का प्यारा सा बड़ा घोंसला बनकर तैयार हो गया। चलो साथियों, अब हम हमारे बनाए हुए मिट्टी के घोंसले में रहने के लिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, अभी नहीं, अभी तो इसे आग में सेकना बाकी है, तभी जाके हमारा मिट्टी का घोंसला पक्का बनेगा, वरना ये तेज तूफान और बाढ़ के पानी को सह नहीं पाएगा। अरे कुछ नहीं होता, मैं जानती हूँ। मैंने घोंसला बनाने में तुम्हारी मदद नहीं की, इसलिए तुम मुझे घोंसले के अंदर नहीं लेना चाहते। पर तुम सब सुन लो, इस घोंसले में रहने का मेरा भी हक है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कालू भैया सही कह रहे हैं मीनू मौसी, अगर हम मिट्टी के घर में अभी रहने के लिए गए तो ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसे आग में सेकना अभी बाकी है। नहीं नहीं, अब जो कुछ भी करना है वो तेज तूफान और बारिश के जाने के बाद करना। ऐसा कहकर मीनू मौसी मिट्टी के घर में चली जाती है। बड़े आए मुझे रोकने वाले। कालू भैया, अब हम क्या करें? अब जो कुछ करना है वो तेज तूफान और बारिश ही करेगी। रानो, तुम जल्दी ही माँ बनने वाली हो। तुम एक काम करो, तुम मेरे पुराने घर में चलो, हम वहीं पर सुरक्षित रह पाएंगे। रानू, चिड़िया और बुलबुल वहाँ से चली जाती है। कालू भैया,
हमें नहीं पता ये बारिश कितने दिन होगी। हमें ज्यादा दिनों का अनाज इकट्ठा करना पड़ेगा। दोनों अनाज जमा करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जैसा कि सूचना देने वाले पंछियों ने कहा था, वैसे ही जंगल में जोरदार तूफान के साथ साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। वाह मीनू, असली मजे तो अब है। ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ा और इतना अच्छा मिट्टी का घर भी मिल गया। जंगल में तो तेज बारिश शुरू हो गई है। अब आगे क्या होगा, देखते हैं अगले पार्ट में।